औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अतास। व्यू पॉइंट में खुशामदीद। जैसा आपको पता है कि मैं बात करूँ कि जिस तरह से काफ़ी टाइम पहले जो इमारतें गिरने का जो है वो मामला चल रहा था, जिसमें लियारी की बात करें या फिर लियारी की एक और इमारत भी गिरी थी। कराची की मुख्तलिफ इमारतों की हालत जो है वो मखदूश करार दी गई है। इसके साथ साथ फैसल कंटोनमेंट बोर्ड जो है उन्होंने जो है मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। उसमें तकरीबन 31 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जो कि गुलिस्तान जौहर की अगर बात करूँ कि उन्होंने लिस्ट जारी की है कि उनमें 7 दिन के अंदर जो आप इसके जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसके साथ साथ जो इमारतों की हालत है उसको फौरी तौर पे बेहतर किया जाए। साथ साथ बात करेंगे जो अभी मोनिस अलवी का जो मैटर चल रहा है कि इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं उनकी जो उनको अहदे से हटाने की, फिर दोबारा से उनको अहदे पे लाया गया। सिंध हाई कोर्ट का जो भी नोटिफिकेशन निकला है कि आप जो मतलब जो खातून हैं जो हैरेसमेंट का जिन्होंने इसमें जो अपनी एप्लीकेशन दी थी कि जो CEO मोनिस अलवी हैं वो उन्हें हैरेस कर रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ क्योंकि आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त क्योंकि हमने देखा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी जमातें हैं उन सब ने इस बार जो है वो ऐलान किया कि हम 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है भरपूर तरीके से 14 अगस्त की हम जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से जो है हमने अपना मुल्क जद्दोजहद के बाद जो है हासिल किया है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान से खालिद सुल्तान साहब। खुशामदीद होंगी आपके प्रोग्राम में। कैसे आप खालिद साहब? क्योंकि जिस तरह से मैंने इंट्रो में जिक्र किया, मतलब आपको पता है कि कराची की जो इमारत है उनकी तो हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। कई इमारतें जो हैं वो अभी नोटिफाई की गई हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो कराची से मैं स्पेसिफिक गुलिस्तान जौहर की बात नहीं करती हूँ, ओवरऑल कराची की बात करते हैं हम कि ओवरऑल कराची में जो सारी सिचुएशन है वो इसी तरह की वर्स्ट नज़र आती है। तो ये अब जाके डिपार्टमेंट्स को क्यों होश आता है? पहले जब इमारतें बन जाती हैं उस वक्त क्यों फायर फाइटर सिस्टम नहीं होते हैं? उस वक्त क्यों नहीं मतलब चीज़ों को नोटिस किया जाता है? जब इमारतें बन जाती हैं, लोग रिहाइश उसमें हो जाते हैं इमारतों में, तब जाके क्यों इनको होश आता है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका बुलाने का। भाई कराची तो जो है वो के साथ तो ऐसा हो रहा है जैसे सुतीली माँ वाला सलूक हो रहा है और मुसलसल, क्योंकि कराची अब कराची वालों के हाथ में नहीं है। ये हादसा होता है तो थोड़ी दिन के लिए जागते हैं और अच्छा इसके पीछे भी बदनीयती होती है, ये नहीं कि कोई इसके लिए कोई नेक नियति हो और कुछ अर्से बाद फिर ले दे के फिर वही मामला तय हो जाते हैं और फिर उसी तरह जो है वो इमारतों में लोग रहते हैं। असल में कराची का मसला एक नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं और ये जो इमारतों का मसला ये खाली उनके रहने वालों का मसला नहीं है। असल तो यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है या बल्दियात हैं, इनको चाहिए कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं शहर का, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है जो ज़मीन जो है, फिर उसके साथ पानी जो है सब सॉइल वाटर इतना निकाला जा रहा है ज़मीन से, क्योंकि पीने का पानी मैसर नहीं है लाइनों में, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो गई है और इमारतें बैठनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। और सीवरेज के पानी की वजह से उनकी बुनियादों में जो है वो दरारें आ गई हैं और पानी नीचे सब सॉइल वाटर निकलने की वजह से ज़मीन जो है वो काफ़ी कई 600-700 फीट पानी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से ज़मीन में जो एक होती है वो ताकत होती है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी कैपेसिटी जो होती है बर्दाश्त करने की वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से भी इमारतें मखदूश हो रही हैं। फिर लोगों को जो गुर्बत है उसकी वजह से भी ज़ाहिर है लोगों की इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने तौर पे बहुत एक मकान बदल के दूसरा मकान, क्योंकि अब मकान करोड़ों में होता है। फिर इसके साथ साथ एक और ऐसा इशू है जिसको हमारी यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती मीडिया में भी और दिक्कत है कि एक इशू ऐसा है कि लोगों को जिनको अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी भर की कमाई से अगर किसी ने जो है वो अपने मकान बनाने के लिए सोसाइटीज जो स्कीम 33 में है, सैकड़ों के हिसाब से वहाँ कोई प्लाट ले लिया है, अब वहाँ पे जो है वो कब्जा माफिया है, बिल्डर माफिया है, या फिर जो है ये अपने एडमिनिस्ट्रेटर जाली एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्कीम 33 में ये एडमिनिस्ट्रेटर्स ये बहुत ज़्यादा है। ये आ रहे हैं, बल्कि जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो करप्शन करते हुए बहुत पकड़े गए। वो यही करते हैं, वो एक एक प्लाट की कई फाइलें वो आते, वो उनके कुछ सोसाइटी के करप्ट लोग उनके साथ मिल जाते हैं, फिर वो मिल के जो है वो प्लाट्स को जो है एक एक प्लाट को कई फाइलें बना के बेच देते हैं। जो असल ओनर्स आगे खड़े हो जाते हैं, मालिक होता है वो बेचारा रुल रहा होता है और जो सस्ते में उनके साथ मिल के प्लाट खरीद लेते हैं, फिर वो कोर्ट में केस चले जाते हैं। उस लोग 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल से जो है वो कोर्ट में केस भुगत रहे हैं और जाली एडमिनिस्ट्रेटर बना के, पहले प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए जाते थे जिसका कोई तस्वुर भी नहीं था पूरी दुनिया में कहीं हो सकता कि गवर्नमेंट का कोई अफसर, कोई ऐसी बेकायदगी है कहीं पे कोई गवर्नमेंट का अफसर मुकर्रर किया जाए। लेकिन अब ये हो रहा है तो, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तकरीबन 3 माह पहले ऑर्डर जारी किया कि तमाम प्राइवेट
तो उन्होंने 8-8, 10-10 ग्रेड के जो अपने निचला जो उनका स्टाफ है उसको लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटर बात जगहों पे। ठीक है। अब वो जो है वहाँ की ज़मीनें बेच रहे हैं, प्लाटों की जो है डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल फाइलें बना रहे हैं, जी। तो लोग कहाँ जाएं? कराची सही के बात लोगों है। के तो पुरसाने हाल नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सीरीज है, गलियाँ टूटी हुई हैं, रोड। जैसे कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान का बिजनेस हब है, इसी तरह साउथ जो है सही। वो बिजनेस हब है। आप जैसे लियारी में जो वाक़या हुआ है ये, और उस इलाके लियारी, उसके साथ साथ जो पुराना हमारा शहर है, सदर का इलाका, खारा दर का इलाका, बंस रोड का इलाका, नानकवाड़े का इलाका, ये सब जो है यहाँ पे ज़ाहिर इमारतें मखदूश होती जा रही हैं। और मैंने जैसे बताया सीरीज का सिस्टम ख़राब होने की वजह से इमारतों की बुनियादों में जो है वो सीरीज का पानी चला गया, फिर बिल्कुल। इसी तरह लेकिन सब लेकिन सॉइल खालिद वाटर साहब, निकालने की यहाँ वजह पे से। पॉइंट तो ये है ना हाँ। कि अभी जब आप उसको नोटिस कर सकते हैं, वो जो 31 से जायद जो लिस्ट जारी की है, सिर्फ गुलिस्तान जौहर की जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर जो आती हैं सारी जगहें और असल वहाँ में पे ये तो जो रहायशी इमारतें एक हैं, तो एक मुस्तकिल अमल करना उन्होंने अभी चाहिए। भी तो इसको नोटिस किया है ना। मतलब ये बाद में क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं सारी चीजें ये की जा हर रही साल थी? देखे, कराची की कई जब कोई इमारतें हादसा हो ऐसी हैं। जाता है, जब कोई हादसा हो बिल्कुल जाता है बिल्कुल। उस वक्त सबको होश आता मतलब है। ये क्यों कराची वाली अपने जाने देने के बाद जो है उनका अजाला करने के लिए ये लोग आके खड़े असल होते में हैं, इससे पहले क्यों नहीं ये सब कराची कुछ किया वाले जाता है? तो सब कुछ दे रहे हैं अपना। कराची के जो इस वक्त अक्सर जो है, जो बुनियादी तौर पे जो महाजिर आके बसे हिंदुस्तान के उन इलाकों से जहाँ पाकिस्तान नहीं बन रहा था, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देके मुल्क बनाया। फिर इस मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, उसको जो है वो 70 तक जो है उसको बनाया। 23 सालों की बहुत कलील मुद्दत में पूरा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था इन्हीं महाजरों ने। फिर उसके बाद जो है 70 के बाद जो तबाही आनी शुरू हुई, फिर तो तबाही का सफ़र है, फिर आगे बढ़ने का कोई सफ़र नहीं है पाकिस्तान में। बहुत कोई बीच में एक आध कोई ऐसा मौका आया होगा, कोई ऐसा वक्फा आया होगा, जैसे जनरल परवेज़ का कोई दौर आया जिसमें ये पाकिस्तान में कुछ डैम्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कराची भी डेवलप हुआ। लेकिन उनका दौर भी जब ख़त्म हो गया, फिर वही कराची के साथ जो है वही सलूक हो रहा है। तकरीबन 17 साल हो गए उनके दौर को भी ख़त्म हुए। तो ये मुसलसल एक अमल है जो कराची के साथ किया था। तो ये इस तरह नहीं शहर चल सकते। सबसे पहले ये कि मुंतखब क़यादत हो, जिसके हाथ में जो है वो इख्तियार हो, और जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की जो शिक है 140A जी, उसके तहत इख्तियार दिए हैं बल्दियात को पूरे पाकिस्तान के, वो इख्तियार जब तक कराची के बल्दे को नहीं दिए जाएंगे और तब ये एम्पावर्ड नहीं हो पाएगी। एम्पावर नहीं होंगे ना। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो अपने मेयर को इख्तियार नहीं दे रहे। जी। जब ये इन्होंने SLGO 2013, फिर उसके बाद 2017 का पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाया, जिनको अब कितने साल हो गए हुकूमत करते हुए, सिंध में जुल्म सितम की हुकूमत चल रही है। उस वक्त आप देखेंगे कि इन्होंने तमाम इख्तियार तकरीबन जो है वो बल्दियात से ले लिए थे। ठीक है। चंद इदारे उसमें बाकी थे। अपना मेयर आने का बजाय ये इख्तियार उनको देते, और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद जो 140A के तहत जो MKM ने अपनी पटिशन दाखिल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी आज मेरे ख्याल 2021 में फैसला आया था शायद, उसके आखिर में, आखिरी चंद या 2022 का शुरू था शायद। हाँ, कुछ ऐसे ही था। 2022 का शायद जनवरी का आखिर था शायद, जिसपे ये फैसला आया था कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के वो, और उसमें लिख दिया था उस फैसले में कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये बल्दिया के तहत होगा। खाली कराची के लिए नहीं था ये फैसला, पूरे पाकिस्तान के लिए था, ताकि वो स्ट्रेंथन हो तमाम बल्दियात को। असल आदमी का मसला बल्दियात से होता है। पूरी दुनिया में सूबाई असम्बलियाँ या कौमी असम्बलियाँ या सेनेट्स, उनका ये काम नहीं होता, वो तो लेजिस्लेशन का काम होता है, उनका तो कानून साजी का काम होता है। असल काम जो होता है वो बल्दियात को होता है पूरी दुनिया में, चाहे आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, हमारे पड़ोसी ममालिक में चले जाएं, एशिया के जितने ममालिक है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने मेयर के आने के बाद भी और उससे इख्तियार ले लिया और कम कर दिए। बस क्या क्या सकते हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो चीज, अगर आप लोग जो 140A के ऊपर जो बात कर रहे थे, अगर वो चीज इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो मेरे ख्याल से फिर जाहिर है MKM के केस में, हाँ सही बात है, वो ये होता है कि मतलब MKM अपनी जगह पे राइट पे थी। लेकिन वो ये इस चीज को मेरे ख्याल से बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा मेयर जब इस इख्तियारात के साथ काम कर सकता है तो फिर बाकी और जमातों का मेयर क्यों नहीं कर पाए? असल में मसला MKM वो नहीं है, उनके शहर से दुश्मनी है। अच्छा। पीपल्स पार्टी को एक नफरत है जो 70 से जिस तरह मुस्तद करता रहा है शहर पीपल्स पार्टी को, उस नफरत के तहत जो है उस कराची को तबाह किया जा रहा है। ओके, ठीक है। फंड होने के बावजूद, और उसके साथ साथ एक तो जो फेडरल गवर्नमेंट इनको हर साल जब से 18वीं तरमीम हुई है,
वाफिर फंड है, अब सिर्फ 5 लोगों के बाद इख्तियार है नहीं, पूरे OJT से पाकिस्तान मिल में। रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद फंड यूटिलाइज होता हजारों हुआ नजर नहीं आ रहा। अरब रुपया आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं आपके पास आती हूँ खालिद 21 सुल्तान 22। साहब। हाँ, मुझे हमने अगर छोटे ये जुमला पे पूरा कर लूं मैं, खाली जी इसको जी मुझे जी। करने दे। उसके बाद के अलावा वर्ल्ड बैंक से हर साल हाँ, जितने भी लोन लिया थोड़ा जाता बहुत है जो अलग। एक आध पुल बन रहा है या अंडरपास बन रहा है, ये वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जा रहा है। वो जो पैसा आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट से हर साल, उसका कोई पता नहीं है। वो सिर्फ बजट बनता है, किताबों में लिखा जाता है, वो कहा जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं अच्छा, है ये बात भी और अफसोस कोई की है ना, पूछने वाला नहीं मतलब है। आप फंड ले लेते हैं, लेकिन ये फंड वापस हम कैसे करेंगे? ये भी तो आवाम के अभी ऊपर ही वर्ल्ड बोझ जाएगा ये ना फंड इसका। नहीं है, वर्ल्ड बैंक से तो कर्जा लिया जा रहा है। हाँ तो और ये कराची के लोगों का ही खून चूस के अदा किया जाएगा। वही बात है ना, आप लेकिन वो भी कर्जे पे नजर नहीं आ कर्जे रहा ले कि लेते हैं, उससे हो क्या BRT रहा के है, लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी चीज के उससे लिए, हो क्या उसका रहा है, ये भी मलबा नजर तमाम नहीं के आ ऊपर रहा। गिरेगा। बिल्कुल, ये भी एक सही बड़ा कह- सवाल है। जी, जाहिर है, बिल्कुल। तो ये कराची के अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं, सिंध के अवाम के साथ क्या करना आप चाहते बताएं क्या हैं? करना चाहते हैं? नजीब साहब के पास भी हम जो भाई, बढ़ते 2008 जमात से लेके इस्लामी आज से 2025 जो हो गए, है 17 नजीब साल हो गए अयूबी लगातार साहब, जो पीपल्स उनका पार्टी को। ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और उनसे जानते हैं कि ये जो अभी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने जो अभी फहरिस्त जारी की है, 31 से जायद जो इमारतें हैं मखदूज करार दी गई हैं, इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? ये सिर्फ अगर हम स्पेसिफिक गुलिस्तान जौहर की बात करते हैं, ये सिर्फ गुलिस्तान जौहर का नहीं, पूरे कराची का ये सेम सिचुएशन है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो हालिया वाक़या हुआ बगदादी के अंदर लियारी में, और उसमें मखदूश इमारत गिरी, उसके बाद ये गुज़िश्ता पिछले साल से अब तक ये कोई 5वीं इमारत है जो उस इलाके में गिरी है, इससे पहले पाक कॉलोनी में। अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे बात है वो ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये वो इदारा है जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, और उसके बाद सिंध हुकूमत ने जिस तरह सबके नाम तब्दील किए हैं उस तरह तमाम इदारे अपने काबू में किए, और उसको सिंध बिल्ड, ये परमिशन तो वहाँ से मिलती हैं कितने फ्लोर की आपको बिल्डिंग बनानी है। और अगर हम बगदादी वाले वाक़े पे जाएं तो वो तो 3 फ्लोर की इजाज़त मिली थी उसको, 80 गज के मकान के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई है। 3 फ्लोर के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और वहाँ उनके चेयरमैन वगैरह आए तो मिल मिला के वो 6 मंजिला हो गई। तो ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पे इस तमाम चीज़ों से आगाह भी है, और उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो परमिशन ना देते, और इलाका मकीनों ने भी बताया। अच्छा, अभी जो आप बात कर रही हैं कि उसका सारा मलबा अब गिर रहा है, फैसल कंटोनमेंट का ताज़ा तरीन ऑर्डर आया, उसके मुतासरीन तकरीबन तमाम ही प्रोजेक्ट्स के अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही जमात इस्लामी के दफ्तर में आए थे और उन्होंने अपना मसला रखा। उस लेटर में जो कंटोनमेंट बोर्ड ने दिया है फैसल कंटोनमेंट के इलाका, जिसमें गुलिस्तान जौहर के सारे प्रोजेक्ट हैं, और सिर्फ गुलिस्तान जौहर के ही नहीं, अभी मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें शुमाली नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद जिसे कहते हैं, उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स को नोटिस दिए गए। अच्छा, ये वो इमारतें हैं ये जो गुज़िश्ता 8, 10, 15 साल में बनी है, इसकी मखदूश होने का तो सवाल नहीं पैदा होता ना। इसमें जो लेटर के अंदर एड्रेस किया गया है, बताया गया है, वो ये है कि इसमें पार्किंग देख लें, इसमें सेपीज के मसले को देख लें, और फायर फाइटिंग सिस्टम जिसे हम बिल्डिंग मैनेजमेंट कहते हैं, BMS सिस्टम्स, BMS सिस्टम में फायर फाइटिंग और ये सारी चीज़ें आती हैं इमरजेंसीज के लिए। अच्छा, ये काम भी, ये जो 14 मुख्तलिफ अप्रूवल्स होती हैं, ये भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देता है। बिल्कुल, तो इमारत बनने से पहले, इमारत बनने से पहले वो सारी NOCs मिलती हैं। तो बजाय ये कि पब्लिक को जो कि बिल्डर से ले चुके हैं घर, पैसे दे चुके हैं, उनको आप मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो भाई आपकी बगल में आपका बच्चा बैठा है जिसने ये सारी बदमाशी की है और सिंध हुकूमत के मातहत वो इदारा काम कर रहा है, आप उनके करता धरता लोगों को पकड़ें। अच्छा, उसने 7 दिन का नोट, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जिस जगह BMS सिस्टम नहीं लगा हुआ, जिस जगह सीपीज के मसाइल हैं, तो जमात इस्लामी तो कहती है कि भाई इन चीज़ों को हल करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि जो असल मुजरिम है आप उनको बचा लें, और बिल्डर भी बेच के भाग गया, अब वो रह गई यूनियन और फ्लैट के लोग और इलाके के लोग, तो उनको आपने 7 दिन का टाइम दिया। अच्छा, इसमें ऑर्डर में डिमोलिश करने का तो खैर जिक्र नहीं है, इम्प्रूव करने का जिक्र है कि आप 7 दिन के अंदर सर्वे कराएं, तो हम भी ये कहते हैं कि सर्वे करवा लें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेट इस मुल्क में तो है नहीं, आपको पता, मतलब जो आप रिहायशी इमारत के कितने एक फ्लैट में कई लोग रहते हैं, तो मतलब आप कई हजार लोगों को बेघर कर देंगे। तो देखिए, मतलब ये जो नॉन इश्यूज को इशू बनाने का काम पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा आता है। पीपल्स पार्टी ने
इस वक्त तकरीबन 50 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शहर के अंदर घूम रही हैं। तो उसको पैसे की बू नजर आ गई कि जी पैसा कहां से कब, उन्होंने अजरक वाली नंबर प्लेट का एक ड्रामा शुरू कर दिया और एस्टिमेट भी लगा लिया कि इससे इतने मिलियंस हमारे पास आएंगे। मैं तो ये बात इससे पहले भी कह चुका हूं कि अव्वल तो ये काम ही गैर कानूनी है नंबर प्लेट का, इसलिए कि जिस वक्त कोई व्हीकल खरीदी जाती है तो एक्साइज की मद में वो आप टैक्स दे चुके हुए होते हैं। नंबर प्लेट का काम हुकूमत का काम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पासपोर्ट की एक फीस होती है और आप वो अदा कर चुके होते हैं। अब पासपोर्ट का पेपर अरेंज करना, पासपोर्ट का तैयार करना और देना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये जो जिन्होंने अभी नई नंबर प्लेट जो आप नई नंबर प्लेट ला रहे हैं या आंसर कर रहे हैं, मतलब वो जगह जगह पे जो कैमरास है वो उसे स्कैन करेंगे, उन्होंने स्कैनर के तौर पे, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इस भाषण में आने की तो जरूरत है नहीं। अच्छा। किसी भी शहरी को इस भाषण में नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है। पूरे सिंध में सिवाय कराची के कहीं नंबर प्लेट नहीं चलती, किसी भी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती, तो उसे गैर महफूज करेंगे आप वहां भी शुरू करें। एक अमल सिर्फ कराची के लिए मख्तस कर देना, मैं ये कहता हूं कि किसी गैजेट के जरिए आप कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कराची में लेकिन पहले जो आपने देखिए मेरी बात सुने, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज के जिम्मेदार कौन? नंबर प्लेट है। क्रिमिनल मैं बताता हूँ, क्रिमिनल करने में इजी रहेगा। नहीं जी, मैं बताता हूँ, ये आप उनके बात ना करें। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद हैं। 6 महीने के अंदर 26,000 मोटरसाइकिलें के चोरी हुई हैं 6 महीने में, और रिकवर कितनी हुई है? 2,000। 26,000 चोरी हुई है, 2,000 रिकवर हुई है, और जो 24,000 है जी। अब अच्छा, ये रोजाना की बुनियाद पे ये काम हो रहा है। फिर अब आपको स्ट्रीट क्रिमिनल का मैं बता रहा हूँ, 6 माह में 500 लोगों को ये सिर्फ हादसात में हलाक हुए हैं। टैंकर, डंपर, फला 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 बसें, इससे 6 माह में। और 300 अफराद वो हैं जो मोबाइल छीनने और पैसे छीनने के अंदर मज़ाहमत करने पे शहीद कर दिए गए। तो आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं? ये सब नंबर प्लेट की वजह से हो रहा है। नहीं, ये नंबर प्लेट की वजह से नहीं हो रहा। उनको प्रॉपर ऑब्जर्व किया हाँ, सेफ सिटी के लिए जो कैमरों के लिए अरबों रुपए का बजट था, ये 13-14 साल से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। 2 मरतबा पैसे मंजूर किए गए और दोनों मरतबा हड़प कर लिए गए। तो अच्छा, अब ये जो जी पैसे मंजूर किए गए थे वो रिलीज हो गए थे? वो रिलीज नहीं हुए, उस कैमरे खरीद लिए गए उसके। अच्छा। लेकिन वो कैमरे कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे शहरियों को नहीं बताया पता। जाता है कि ये वो तो अब लगी। 3री दफा के पैसों में लग रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। और इसकी आड़ में तो वो नंबर प्लेटें मार्केट करनी है। मैं ये कहता हूँ शहर को आप अगर थाने को सही कर लेते हैं ना, थाने और थाने के SHO को, उस इलाके में कोई वारदात नहीं होती। सही। लेकिन आपने अब मैं क्या कहूँ आपके चैनल पे कि भाई वो तो वर्दियां, जाली वर्दी भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आपके अपने इदारे के लोग बदनाम हो रहे हैं ना। वो पुलिस की जाली वर्दी पहन के जो है वो वारदातों में। अच्छा, फिर नंबर प्लेट गाड़ियां जो चोरी हो रही हैं, पता चला बाइकों में से अक्सर बाइकें तो वो एहलकारों के वो नीचे घूम रही होती हैं, वो उस पर बैठ के। तो ये सारी सिचुएशन वो है कि जो अलार्मिंग है, नंबर प्लेट से कहीं ज्यादा अलार्मिंग है। नंबर प्लेट से अगर मसाइल कंट्रोल हो रहे हैं, चलिए जी हम आपके साथ हैं, कीजिए नंबर प्लेट, लेकिन आप 21 लाख घर मुफ्त में बना के दे रहे हैं। आप तो ये दावा कर रहे हैं ना कि हमने जी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, 21 लाख घर मुफ्त बना के देंगे। तो आप वो तो उस पर तो बहुत खर्चा आता है। तो अब ये शहरियों को आप नंबर प्लेट जो 2,000-2,400 रुपए आप ले रहे हैं, इसमें नंबर प्लेट मुफ्त बना के दे दें आप, और सेफ सिटी कर दें कराची को। और 21 लाख घर कहाँ हैं? सैलाब जदगान के मुतासरीन को आप कह रहे हैं 8 लाख तो बना के दे भी दिए। तो वो ना जमीन देख रही है, ना आसमान देख रहा है, ना किसी को नजर आ रहा है। वो 8 लाख घर किधर हैं भाई, किनको मिले? और आप कह रहे हैं अब ये गिनीज वर्ल्ड बुक का हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो करप्शन का एक गढ़ है सिंध हुकूमत, हर तरह की यू जस्ट नेम इट। मैं बताता हूं कहां करप्शन हो रही है। आप कौन सा इदारा ऐसा नहीं है? वाटर बोर्ड को ले लीजिए आप, वाटर बोर्ड के अंदर कितने इंच की लाइन कहां से गुजर रही है ये लाइनमैन को पता है, गुंडीमैन को पता है। उसके बाद वो इलाके में जाके 5-5, 10-10 लाख रुपए का एक पर्ची बना देता है कि अच्छा मैं उस जगह से आपको लाइन दिलवा दूंगा, और कनेक्शंस के अलग से। अच्छा, कनेक्शन के पैसे अलग। तो ये एक पूरा निजाम है। फिर टैंकर माफिया को पानी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता,
लेकिन घरों के अंदर पानी नहीं आता। तो ये तो वाटर बोर्ड की करप्शन हो गई। वाटर बोर्ड की करप्शन के बाद आप आ जाइए इदारों की, तो एक बसें सिंध पीपल्स प्रोजेक्ट शुरू किया, बस प्रोजेक्ट, उसके तहत 50 आ गई जी, 50 फिर आ जाएंगी, फिर 50 फिर आ जाएंगी। तो भाई आज से 20 साल पहले कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी KTS कहलाती थी, जिसमें पॉइंट्स चलते थे यूनिवर्सिटीज के, पूरे शहर में वो लाल बसें घूमती थी। उसके 14 टर्मिनल थे। सही। 14 टर्मिनल में सैकड़ों बसें खड़ी होती थी। अब ना वो टर्मिनल है ना वो बसें हैं। वो टर्मिनल कहाँ गए? वहां प्रोजेक्ट खड़े हो गए। ये सिंध हुकूमत के दौर में हुआ। और MQM के खैर एक साथी थे, वो हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट, मैं खैर MQM का जिक्र है वहीं से आ गया। लेकिन ये तो मिला हुआ साझा है ना। 16 साल में नहीं, मैं अब वो वाली ये वाली MQM को तो छोड़ें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि और अभी तक भी ये हुकूमत के बगैर तो रह नहीं सकते। तो अगर हम करप्शन की बात पीपल्स पार्टी में डाल रहे हैं, तो इत्तेहादियों क्या वो दूध के धुले में? इत्तेहादी मुझे बताए ना, जो एक लम्हे को भी अलग नहीं होते, वफाक के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, या कहीं और शहरों के अंदर हो। तो देखें, बात जब होगी ना, तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा। उसमें यह नहीं होगा कि कोई दूध का धुला छाछ हो गया, साफ हो गया, और कोई मुकम्मल करप्ट हो गया। ये एका है तमाम करप्ट इदारों का, और उसके अंदर सारे लोग मिले हुए। इसके बाद आ जाइए, चलिए आपका सवाल का जवाब आ गया ना, स्ट्रीट क्रिमिनल कि ये सेफ सिटी का तो भांडा मैंने फोड़ दिया, इनके सेफ सिटी का। अब आ जाइए जनाब कि कैंटोनमेंट बोर्ड का 40%, 35% इलाका कराची का ये कैंटोनमेंट के अंदर आता है जी। जिसमें फैसल कैंटोनमेंट भी शामिल है, जिसमें क्लिफ्टन कैंटोनमेंट भी शामिल है, डिफेंस तो खैर है ही पूरे का पूरा कैंटोनमेंट। और इसके बाद आप और इलाकों में चले जाइए, तो ये कैंटोनमेंट पूरी बल्दियाती शहरी इलाकों का 35% इलाका है। ठीक है। और भारी भरकम ये टैक्स वसूल करते हैं, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, फला टैक्स। लेकिन जुल्म क्या करते हैं कैंटोनमेंट के इदारे कि ये जो बल्दियात के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी कराची की बल्दिया का जो फंड है, उनसे उनकी रोडें भी बनेंगी, उनसे फला चीज भी होगी, उसमें स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। लेकिन जो कराची तो का कराची की अपनी जो बल्दियात है, मतलब जो कराची की जो टाउन्स की जो जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर नहीं वो यूज करें, वो फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड पे लगा रहे हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये क्या दोहरा निजाम चल रहा है भाई। आप पैसे तो डबल और 3 गुना वसूल करते हैं कैंटोनमेंट के नाम पे, लेकिन ना आप वहां सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना पर आप बुनियादी सहूलतें दे पा रहे हैं। वो काम भी जो है वो टाउन्स के चेयरमैन के ऊपर डाल दिया है। तो कराची के जो शहरी हैं वो अपने हिस्से में से 35% हिस्सा उठा के कैंटोनमेंट के नाम कर रहे हैं। तो आपका फंड किस जगह जा रहा है, इसकी जवाबदारी कौन करेगा? यही तो अभी खालिद जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये एक अजीब दोहरा निजाम चल रहा है। शहर के अंदर 2 मुख्तलिफ अथॉरिटीज काम कर रही है। एक अथॉरिटी जो कैंटोनमेंट की है वो सिर्फ पैसे वसूल कर रही है। अच्छा, दूसरी बात आ जाइए कैंटोनमेंट की, डिफेंस से लेके वहां बहरिया टाउन के डिफेंस तक जो रोड बनाई जा रही है, पूरी कराची की सारी इंतजामिया उस रोड पे लगी हुई है जी। शाहरिया भुट्टो बना रहे, अरे शाहरिया भुट्टो से आम आदमी को क्या लेना देना भाई? आम आदमी ने तो BRT के इस रास्ते से गुजरना है ना, आम आदमी ने यहाँ से गुजरना है। यहाँ पूरी रोडों को खोदने के प्रोजेक्ट का नाम BRT है। अच्छा, मुझे बस समझ आते हैं आप मतलब इस तरह की प्रोजेक्ट्स पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप पहले कराची की तो सूरत हाल को बेहतर करने, फिर आप इस तरह की प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए भी अच्छे लगे। इनके ऊपर दबाव होता है। हाँ। ये मुख्तलिफ इदारों के दबाव होते हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट अब वहां पर आ रहा है, यहाँ का तो पूरा समंदर हमने बेच दिया है, अब समंदर बेच दिया है, अब हम वहां पर कर रहे हैं, तो अब ये थोड़े से वसाइल लगा दीजिए आप। अब पूरी कराची का जो बजट का हिस्सा था वो उसके ऊपर लग रहा है। तो ये प्रेशर कहाँ से आता है? हैं? ये प्रेशर कहाँ से आता है? ये प्रेशर भाई जहां जाके सजदा रेज होते हैं सारे, ये प्रेशर वहीं से आते हैं। ठीक है ना, इतनी भोली आप है ना इतना भोला मैं हूं। नहीं, मुझे तो जहां ये सब सजदा रेज होते हैं, जो इस अथॉरिटी का काम कराची में चल रहा है, फिर उसी अथॉरिटी का काम वहां पर भी चल रहा है। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इनका रास्ता 15 मिनट का कर दिया जाएगा, तो एक एलीट क्लास को। अच्छा, तो ये अब जैसा भी आपने जिक्र किया कि जहाँ पे सजदा रेज होते हैं, तो इसमें ये जमात इस्लामी वहां पे जाके सजदा रेज नहीं होती है?
नवाज इस्लामी ने जहाँ सजदा करना है वहीं कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और उसी वजह तो से इस बहुत मुकदमा से जमात बहुत सारे मामलात का शिकार भी है, ओके, मुश्किलात का। इस लेकिन मुकदमा से बहरहाल जमाते जो जाके वहाँ पे सजदे रही होती, जो थोड़ा सा मैं उसूल- चाहूंगी इसको पॉइंट आउट करें ना। हाँ, तो जो उसूल की बात है वो ये हाँ है जी। कि एलीट क्लास को तो आप सहूलतें देने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्लास बेचारी यहाँ से थर्ड क्लास गुजर रही है यूनिवर्सिटी रोड से, और पूरी कराची का हाल आप इस वक्त आप गुजर नहीं सकते इन इलाकों से। यानी अभी दूसरे, अब आप इस प्रोजेक्ट का सुन लीजिए, ये जो पीपल्स बस सर्विस के नाम पे, या ये कि बीआरटी या रेड लाइन या ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन, ये सब फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है। 1% से भी कम शहरी इससे फायदा उठाएंगे। ओके, 99% शहरी वही साइडों में जंगलों के किनारे चल रहे होंगे। ठीक है। तो अब जब 99% साइड में चल रहे हैं और 1% को आप कम्यूट कर रहे हैं इस पूरे रास्ते में, और आप फरमा ये रहे, अब ये प्रोजेक्ट कितना शुरू हुआ था, ये 500 मिलियन, जो बात खाली साहब कह रहे हैं कि ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट 500 मिलियन US डॉलर रुपीज से, ओके, जो कि बढ़ते बढ़ते इस वक्त 700 मिलियन US डॉलर, और ये भी कोई फंड नहीं है, ये कर्जा है जो मैंने और आपने देना है। वर्ल्ड अब बैंक इसके से जो बाद लिया अभी गया। शर्जील मेहमद साहब जो इनके वजीर हैं, वो रोजाना कोई गिनीज वर्ल्ड बुक का ऐलान फेंकते हैं। उन्होंने अर्ज ये किया है कि जनाब अब ये प्रोजेक्ट मजीद लेट हो जाएगा, यानी पहले ही 2 साल लेट है, मजीद क्यों कि यहाँ से जो है वो K4 के लिए जो पानी की लाइन है उसने गुजरना है, 12 किलोमीटर की वो पानी की लाइन। और ये बात हम पता है पहले, क्योंकि गुलिस्तान जौहर ज़ाहिर स्कीम तातस का जो एरिया है वो आप खुद उधर विजिट करते रहते हैं। फिर मैं खालिद साहब के पास जाऊंगी, मतलब छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, ये जो भी BRT बना है, मतलब अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, इसकी वजह से पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन और गैस की लाइन कितनी मुतासर हुई है? सारी लाइनें मुतासिर हैं, सिवाय बेम्बिनो की लाइन के सब मुतासिर हैं। ये बेम्बिनो वाले बड़े खुश हैं इससे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये BRT नहीं है, ये बेम्बिनो प्रोजेक्ट है। मतलब ये जब बन जाएगा तो जी, उसके नीचे तो बार बार इसका तो नहीं, अलग ये से तो फिर है, ये तो बजट हम रखना भुगत रहे हैं पड़ेगा। ना। जहां जरा सा काम होता है वहां पता चला कि वो इतने इंच की लाइन पड़ गई, और फिर 1 हफ्ता बंद, फिर 15 दिन बंद, 20 दिन बंद, ये तो है ही। लेकिन जो असल मसला है, जिसकी निशानदेही जमात इस्लामी ने वज़ीर आला वाली मीटिंग में भी की थी, कि आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब यहाँ से जो अगर K4 का काम होगा, उसकी पाइप गुजरेंगी, तो फिर आप, और वही बात अब देखिए, आप कबूल कर ली शर्जील मेमन ने कि जी वहां से वो तो इसलिए मजीद लेट हो जाएगा। मजीद लेट हो जाएगा से मुराद आप समझ रही हैं कि 700 मिलियन डॉलर, 500 की जगह 700 मिलियन डॉलर हो गया, और 700 की जगह कहीं ये 1400 मिलियन डॉलर ना बन जाए। सही बात तो है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन पैसे नजर हैं, आ जो रही है, सिचुएशन नजर आ रही है, उसको इस देखते वक्त हुए तो ये अमलन लग रहा है। सिचुएशन ये है कि पूरी यूनिवर्सिटी रोड खुदेड़ दी गई है, पूरी वो जो पीछे वाली एक रोड है जिसे हम मौसमियात से टूवर्ड्स मिलीनियम, वो खत्म कर दी गई है। कोई एक प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी का बाई नेम कोई भी मुझे बता दे कि वो उन्होंने जो मियाद बताई थी उसमें मुकम्मल हो गया। करीमाबाद का अंडरपास 2 साल हो गए, और उसके अंदर प्लेंथ के अंदर अभी वो माल ही नहीं भरा गया है। 2 साल वहां के सैकड़ों ताजिर जो हैं वो दुकानें बंद कर चुके हैं, कोई खरीदार खरीदने को नहीं मिल रहा, और वो बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद आप आ जाइए BRT, इतने साल में BRT पे कह रहे हैं अब हमने सेकंड मरहला शुरू कर दिया है, सेकंड फेज में दाखिल हो गए। तो मैं आपको बताऊं इसके 7 फेज हैं। अच्छा, अभी सेकंड फेज में हम आए हैं, तो ये हाल हो गया है, मतलब तकरीबन 4 साल होने, पहला फेज 3 साल होने को आ गए तकरीबन। जितनी खुदाइयां करनी थी, जितनी ऐसी तैसी करनी थी, वो कर ली। दूसरे फेज में अब इसकी लेपापोती करेंगे, इसके ऊपर ये चलाएंगे पलाएंगे, और उसमें फिर कुछ अंडरपास निकाले जाएंगे। तीसरा फेज फिर कुछ और इमारतें बनेंगी, बस स्टॉप बनेंगे। चौथा फेज बायोगैस का प्लांट जो लगना है भैंस कॉलोनी पे, वो प्लांट लगेगा। प्लांट लगने के 2 साल के बाद जिनसे बिड ली गई थी, जिन इदारों से, उन्होंने कहा कि ऑर्डर मिलने के 2 साल के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको गैस देंगे। अच्छा, समझ रही, ये तो चौथा फेज है। 5वें फेज के अंदर पाइप डलने शुरू हो जाएंगे ताकि गैस जो वहां से प्रोड्यूस हो, बायोगैस, उसको ये पूरे रास्ते में। तो आपकी तो शादी अगर हो गई, बच्चे हो गए, और बच्चों की भी शादियां हो गई, तो और खालिद साहब और हम जिंदा रहे, तो हम ये खुदाइयां देख रहे होंगे, इस प्रोजेक्ट को नहीं देख रहे होंगे। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि 2 साल में मुकम्मल हो जाए। शर्जील मेमन साहब बार-बार इस चीज का जिक्र करते हुए नजर आते हैं हुकूमत के 16 साल 17 साल तो हम कहते कहते थकते नहीं है। असल में तो ये पूरा एक तसलसल है 40 साल ठीक है। ये तो 40 साल से अपनी जड़ें गाड़ के बैठ चुके हैं। सिंध के ऊपर तो बैठे वही थे,
अब ये कराची के अंदर बना बनाए मेयर को आप उठा के ले जाते हो, गायब कर लेते हो, लोगों को अगवा करके और प्रेशर में डाल के हुकूमतें चेंज कर रहे हैं। तो ये आप चाहते क्या है? ये कौन सी दुश्मनी कराची से निकाल रहे हैं? ये कराची दुश्मन है। ठीक है खालिद साहब, नजीब साहब की बहुत सारी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जाहिर है जो बताएं जो हकाइक पे मबनी उन्होंने बातें की हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कहना सोने की चिड़िया है कराची, इनके लिए बस सिर्फ अच्छा। कमाने की जगह है। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे पीपल्स पार्टी का जो उसने कंप्लीट किया हो। ये तो वक्त के अंदर कह रहे हैं ना, सही बात है, वक्त से ज्यादा भी पूरा कर ले, वो कोई एक प्रोजेक्ट पूरा किया आज तक। तो उन्होंने जिक्र किया ना मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, कह रहा ना, तो सिर्फ बदनीयती है, बेईमानी है। और मैं तो इस बार के मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक नफरत है जो 70 से जिस तरह इनको कराची मुस्तरद करता रहा, इनके खिलाफ तहरीकों में हिस्सा लेता रहा, उस नफरत का यह है वो उसका बदला ले रहे हैं शहर से। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। कराची बैठ जाएगा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। देखिए कराची से बड़ी तेजी से सनअतकार छोड़ के जा रहे हैं। जो सनअतकारों की पीपल्स पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पे इतना बिजनेस जनरेट हो रहा है, इतना बाहर पहुंचा दिया है। यानी कि कोई एक फाइल ऐसी नहीं है जो जिसमें उन्होंने 60-70% पैसा हड़प न किया हो। ठीक है, तो जाहिर है शहर का वही हिसाब है। अच्छा चले अपनी शहर को तो कह ले, लेकिन उन्होंने लड़काना के साथ क्या किया, उन्होंने नवाब शाह के साथ क्या किया, उन्होंने जैकाबाद के साथ क्या किया, उन्होंने शिकारपुर के साथ क्या किया, सबका ये हाल क्या, हर चीज उजाड़ के रख दिया पूरे सिंध को। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या वो ऐसा मजबूरी है इनको इख्तियार में लाने की। अब तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया था ना, पीपल्स पार्टी को भी मुस्तरद कर दिया, इंटरनेशनल भी मुस्तरद किया गया इनको, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर उनको जो है वो ला के मसनद पे बिठा दिया गया है। क्या ऐसी मसलियातें हैं, क्या आप इस तरह कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? देखिए कराची जिस तेजी से जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कर्जा उतना तेजी से बढ़ रहा है। 8,200 रुपया पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ सूद का इस साल दिया है, सिर्फ 8,200 रुपया सूद की मद में। तो ये इस वजह से कि आप कराची जो जिसके ताजिर कहते रहे आपको, जिसके सनअतकार कहते रहे आपको, जिसके सियासी जो नुमाइंदा जमाती है वो कहते रहे कि हम इस कराची से आपका पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं और इसको और आगे लेके जाएंगे। लेकिन इस कराची से जो है वो उसकी सियासी क़यादत छीन ली गई। इस कराची के ताजिरों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया। उनके ऊपर 38 महकमे आते हैं। किसी ताजिर से जाके पूछो आंसू से रोता है। उससे पूछे तो सही जाके कितने डिपार्टमेंट तुम्हारे पास आते हैं तुम्हें लूटने के लिए। सनअतकारों से तो पूछे। अब ये होने लगा कि वहां पे सनअतकार एम्प्लॉय भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। अच्छा। वो भी प्रेशर में, वो कहते हैं भाई फला लोगों को रखो। नहीं मतलब कराची की सनअतों में अब ये हो रहा है, आप चले जाए पूरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, ठीक है, और किसी एक सनअतकार से पूछ लें कि आप पे क्या ये दबाव नहीं है कि ये फला लोगों को रखो काम करने के लिए। अच्छा। और वहाँ आए दिन कोई ना कोई फड्डा होने लगा है। आप देखेंगे हर 2-3 महीने बाद। ये इंकशाफ मुझे नहीं हुआ, ये तो आज आपने ये बड़ी बात, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ। अच्छा। तो ये सनअतकार क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? नहीं ये तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। अब जो अमेरिका ने बिजनेस यहाँ पे है नहीं, जाहिर है फिर वैसे भी आपको प्रेशर में काम करने, तो फिर ऐसे काम का क्या फायदा? 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर है। एक्सपोर्ट भी तकरीबन 70% कराची से होती है, टेक्सटाइल की मद में और दीगर मदद में। और जहाँ से बड़ी तेजी से जो है 20 से 25% लोग पाकिस्तान इंडस्ट्रियल्स जो है पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और खाली ऐसे नहीं गए खामोशी उठ के चले गए, उन्होंने सालों कहा, हर सतह में कहा। इवन जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने जितनी दफे भी उनसे मीटिंग की, सनअतकारों से, ताजिरों से, चैम्बर के कराची के लोगों से, उनसे भी सामने खुल के कहा कि देखिए ये हो रहा है हमारे साथ, अगर इसको नहीं रोका गया फिर कराची की जमीनों पे कोई जमीन खरीद ले उस पर कब्जा जिस तरह कर दिया जाता है। जब तक उससे डबल पे जितनी वो जमीन खरीदता है उससे ज्यादा जो है वो एक सिस्टम के नाम पे हर चीज। अब कराची की हर चीज ठेके पे है। ये जो पुलिस का निजाम है ना, जो देखिए ये जो नंबर प्लेटों के नाम पे कर, ये ठेके पे है। इनको शाम को कमीशन मिल जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं इस तरह? कमीशन कहाँ पे जाता है? ये इनको हिस्सा मिलेगा पुलिस वालों को शाम को, जितनी पुलिस को आपकी गाड़ी रोकते ही, आपके मोटरसाइकिल रोकती है, ट्रैफिक को एक्साइज आपके एक्साइज का बात कर, मैं तो सिर्फ अभी ट्रैफिक पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपके बोर्ड पे पाँव रख के एक फौरन एक उनके हाथ में वो दे दिए मशीन चालान काटने की, फौरन वो ठका ठक काट के और पर्ची निकाल के आपको देता है। इसमें इनका हिस्सा है। ये खाली ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, मतलब अभी मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ। ये जो बड़ी अहम बात है जिसमें हर शहरी मुतासिर है इस वक्त, जी। ना गाड़ी वाले को छोड़ रहे हैं,
ना मोटरसाइकिल वाले को छोड़ रहे हैं, और मोटरसाइकिल वाला जिसके बेचारे के जेब में पेट्रोल के 1 लीटर डालने के पैसे नहीं है, जो आज पेट्रोल 280 रुपए का तकरीबन है, उससे जो 1200 रुपए की पर्ची फौरन काट के उनको दी जा रही है। अच्छा। अभी हजारा डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी साहब जो ट्रैफिक है, उनका एक क्लिप आया सोशल मीडिया में, 4-5 दिन पुरानी बात है जी। वो अपने पुलिस वालों को तनबीह कर रहे हैं कि ना आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ना आप एफबीआर है, ना आप वजारत खजाना है। आपका काम रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, सही। आपका काम ट्रैफिक कंट्रोल करना है। आप सिर्फ ये चलान जो वाकई जो ट्रैफिक की रवानी में या कानून को तोड़ने में ड्राइवर आजाद करते हैं, इसका चलान करेंगे, इसके अलावा किसी चीज का चलान नहीं करेंगे। ना आप रोक सकते हैं, ना आप कागज चेक कर सकते हैं। सही। यहाँ देखें ट्रैफिक पुलिस उसके साथ इलाके की पुलिस मिलके नाका लगाया और मिलके। लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, वो मैंने देखा वो भी नंबर प्लेट के ऊपर चालान कर रहे हैं, तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से जायज है ना। इलाका पुलिस है वो भी रोक रही होती है। हाँ, इलाके पुलिस का इसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए, जाहिर है वो तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को उसके रोकथाम के लिए बस काम करे। मकामी लोग नहीं है। अब जो कराची में जो भी अमला किसी भी डिपार्टमेंट का, खासतौर पर पुलिस का, सिर्फ उनकी एक ही सोच है, कराची आने हमने पैसे कमाने हैं और यहाँ से लूट के ले आने, अपने अपने घर भरने, ठीक है, अपनी जायदादें बनानी है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। कराची के बच्चे को गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने के लिए उसकी वो खत्म होती जा रही है, कुव्वत खत्म होती जा रही है। ये बाकायदा वो तालीम का जो पहले हुआ करती थी, दूर नहीं आ रहा कि कराची कोलैप्स करेगा, पूरा पाकिस्तान कोलैप्स करेगा, क्योंकि 70% ये दे रहे हैं। और अब एक जो आज आई है खबर, अमेरिका से 19% जो उन्होंने वो लगा दिया, उस पर टैरिफ लगा दिया है, ये भी इम्पैक्ट आएगा, जो एक्सपोर्ट कम होंगी, इससे भी जो है वो उन ताजिर उन मुल्कों में जाएगा, सनतकार उस मुल्कों में जाएगा जहाँ टैरिफ कम है, क्योंकि पहले गैस के पैसे कई 100 गुना बढ़ चुके हैं जी। कई 100%, ये नहीं है, कई टाइम्स बढ़ चुके हैं, 500-600% बढ़ता है। बिजली का बिल कहाँ पहुंच गया है, बिजली का तो फिर बहुत ही जो बुरा लॉ एंड हाल ऑर्डर है। की सूरत हाल है, फिर जो तमाम डिपार्टमेंट आके जिस तरह तंग करते हैं इंडस्ट्रीज को, ये सब चीजें मिलके मजबूर कर रही हैं कि कराची का इन्वेस्टर, कराची का ताजिर, कराची का सनतकार इस मुल्क को छोड़ के चला जाए, और जा रहे हैं। 5-7 साल बाद जब जहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाने वाला नहीं होगा, चलाने वाला नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा, ये सोचने की बात है। जाहिर सी बात है, जब आवाम के पास इतनी कुव्वत ही नहीं बचेगी कि मतलब आवाम इनके जो कर्जे उनको अदायगी कर सके। आवाम का बहुत बुरा हाल है नजीब साहब, खालिद साहब खुद देख रहे हैं कि मतलब आप लोग तो खुद जाहिर है कराची से ताल्लुक रखने वाली जमात, आप लोग वो बढ़ती हुई जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसने कराची की मतलब बुनियादी सारी चीजें देखी, किस तरह से कराची की आवाम ने जो है सेक्रीफाइसेस किए, कराची किस तरह से उठा है, कराची किस तरह से मतलब अपने आप को स्टेबल किया है। और अब इस दहज पे भी आप लोगों ने देखा है कि अभी पाकिस्तान और कराची का क्या हाल है, तो आप लोगों के सामने कराची की आवाम की वो कुव्वतें बर्दाश्त नहीं रही है, अब उनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। निदा एक बात ऐड करूंगा कि ये तो हम आज ये रोना रो रहे हैं कि सत्यानाश हुआ है सारे इदारों का, और इदारे सारे के सारे 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के हाथ में है जी। और जाहिर के जो रेवेन्यू होता है वो पूरा एक सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक ये जरदारी हाउस तक ये सारा मामला जाता है। और अब आप आ जाइए इस बात के ऊपर, क्या पहले भी ऐसे ही था कराची? जी, यही तो मेरा नेमतुल्ला खान साहब का दौर था, सिर्फ 300 बसें तो उस अकेले मेयर ने, हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक मेयर एयर कंडीशन बसें 300 से ज्यादा इसी रूट पे चलती थी, शहर के मुख्तलिफ रूट से होते हुए। मुझे याद है कि सफूरा से एक बस चलती थी टावर तक, गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी, और उस बस के ऊपर जिसमें 15 रुपए से 20 रुपए टिकट होता था, मिनिमम 15 रुपए, और अगर टावर तक जाना है एंड टू एंड तो 20 रुपए उसका टिकट था, एयर कंडीशन बसेस। तो ये वो दौर था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम मजीद 300 लाएंगे। इस वक्त पूरे कराची में तकरीबन 10,000 बसों की जरूरत है। आप ये कहते हैं कि जनाब सिंध से रोजाना 7,000 10,000 अफराद आ रहे हैं, यहाँ रहते हैं कमाने के लिए और ये करने के लिए, तो आप ये कबूल कर रहे हैं कि कराची की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आपने सारे इनके इत्तेहादियों ने मिलकर इसको 1.5 करोड़ के ऊपर फिक्स कर दिया। तो ये इतना बड़ा हाथ आपने कराची के साथ किया, 1.5 करोड़ यानी 4 करोड़ को 1.5 करोड़ पर ले आए, ताकि जो वफाक से फंड मिलने हैं, जो
NFC अवार्ड में पैसे मिलने हैं जो दीगर और वो ना मिल सके। तो आपने पहला माशी नुकसान तो इन इत्तेहादियों ने और पीपल्स पार्टी ने ये किया इस गेम प्लान के नतीजे में कि वो माशी नुकसान हुआ। दूसरे सनतों के ऊपर आपने इतने भारी भारी मुतालबे शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैं जिस इदारे में हूँ उस इदारे में ये लेटर आता है कि आपने 15 मुलाजिम जो है वो इस कैटेगरी के भी और उस कैटेगरी के भी, यानी ये कि वो लिस्ट हमारे पास जमा कराएं। और फिर वो इदारे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इदारों को ये नोटिस आ रहे हैं बीबी कि ये इन अफराद को आपने लगाना है। तो इंडस्ट्री का क्या हाल होगा की सतह पे ये नोटिस जनाब। तो अच्छा, ये तो फिर उसके अलावा अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ये तो वो चीज है। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में कि ये मेरे आदमी को यहाँ लगाना है, मेरे आदमियों को वहाँ लगाना है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए रजीब साहब, यहाँ पे ये रिप्लेस करके लगाते हैं या फिर वो जगह खाली होती है, जॉब के लिए वैकेंसीज होती है? नहीं, उससे उनको कोई गरज नहीं है जी। कराची में लूटने के लिए आए ना, कराची में तो आए हैं लूटने के लिए। अच्छा, हमने वादा कर लिया आपको वहां से टंडवाला यार्ड से फला से वो भागो से जहाँ जो भी जगह है वहां से बुला लिया कि जमीन भी देंगे। तो जमीन कैसे देंगे? ये जो पूरी मेरी बात सुनो, ये जो 63 टाउन की सारी जमीन पड़ी है जो कि कराची के लोगों ने बुक कराई थी, गरीब तनख्वाहदार, उन्होंने 2-2 हजार रुपए जमा करा के कोई 1-2 लाख में प्लॉट लिए थे, वो सारी जगहें कब्जा हो गई। फिर सोराबगोट के उस तरफ गडाब टाउन में चले जाइए, वो सारी जगहें कब्जा हो गई। तो वहां से इसी वादे पे बुलाया जाता है कि अभी डॉन ने ये रिपोर्ट किया है अपनी तहकीकाती टीम के नतीजे में, तहकीकाती रिपोर्ट आई है कि कराची में तकरीबन 40 लाख शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट बना दिए गए नादरा के साथ साजबाज करके, यानी उनका मुस्तकिल पता। मतलब जो डोमिसाइल के जो डोमिसाइल की बात छोड़िए, शनाख्ती कार्ड पे डायरेक्ट आ जाइए। अब नहीं, पहले हम डोमिसाइल की बात करते थे, मुझे डबल डोमिसाइल का। अब तो वो चीज अब तो शनाख्ती कार्ड पे बात आ गई ना। अच्छा, जो उनका मुस्तकिल पता इंटीरियर का होगा 18 साल से कम पे, अगर उनका इंटीरियर का पता होगा तो वो मुस्तकिल मेरी बात खत्म करके अब कराची का मुस्तकिल पता कर दिया। मेरी बात सुनिए कि उनके शनाख्ती कार्ड पे पहले 2 एड्रेस होते हैं, एक मुस्तकिल और एक जो एक आरजी। तो वो मुस्तकिल उसने कराची कर लिया, हालांकि उसका मुस्तकिल लड़काना होगा या मुस्तकिल कहीं और होगा, वो कराची करवा लिया 40 लाख, और उसके बाद उसने आर्जी पता अपना वहां कर दिया। तो इसका नुकसान क्या हुआ? एक तो ये कि यहाँ की जो आबादी थी जेन्युइन, उसका आपने एक तरीके से वो कर दिया, उसको एक्सक्यूज कर दिया। और दूसरे शहरों नादरा तो ये वफाक का इदारा है। जी। तो ये कैसे यहाँ पे करप्शन, तो ये पार्टी क्या वफाक में नहीं है? आप क्या समझते हैं ये वफाक सदर तो यही है, सेनेट में यही है। तो एक FIA की रिपोर्ट थी बाकायदा, आबिर सद्दीकी या आबिर फारूकी उस वक्त वो थे उनके, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट जारी की थी FIA की कि इस तरह ये तकरीबन 40 लाख जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड है, क्योंकि यहाँ स्टाफ सारा उनके साथ मिला हुआ था। अच्छा। और यहाँ के स्टाफ ने मिलके, क्योंकि जाहिर है जो यहाँ पे कमांड जिनके हाथ में होगी वो, और नीचे की सतह से ऊपर की सतह तक के लोग शामिल थे सुबह से में। इदारा तो विभाग की है, लेकिन चला के तो यहाँ के लोग रहे ना काफी, तो उन लोगों ने मिलकर आबादी का तनासुब बिगाड़ दिया। अगर हम अपने जानवर यहाँ पे बनवाने के लिए जाते हैं शनाख्ती कार्ड, तो हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, हमारे 2-3 महीने के बाद जाके तो शनाख्ती कार्ड आते हैं। यहाँ पे ये करप्शन के जरिए ये शनाख्ती कार्ड का एक अमला है जो मोबाइल अमला है, ठीक है जी, मोबाइल गाड़ियां, वो जी औताकों में अभी भी इसी शहर कराची के अंदर जो कच्ची आबादियां हैं वहां इनके नुमाइंदे हैं, उनकी औताक पे गाड़ी जाती है, वहां पर बैठे बिठाए सारे शनाख्ती कार्ड इस तरह लेके, और उनकी ये सारे रिकॉर्ड पे मौजूद है ये धंधा। अच्छा, इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में जो कराची बहुत चौड़ा होता था ना कि जी हम वोट में हरा देंगे, वोट में तो फॉर्म 47 के जरिए पहले इन्होंने जोर मार लिया, अब इन्होंने जोर मारना है कि जनाब अब तो हम यहाँ के रिहायशी हैं, अब तो हम वोट वहां लाड़काना में क्यों डालें, हम तो यहाँ डालेंगे। तो फिर तो इस तरह से तो कराची के बाद 4 करोड़ से ज्यादा तो हुई ना, अगर मतलब उन एनआईसीज को भी आप मतलब कैलकुलेट बगैर भी है। लेकिन ये जो रोजाना का मामला है, जो बजट कराची को दिया जाता है, क्या वो कराची के वाम के लिए इतना पूरा है? 434 अरब रुपए का बजट है, एक रकम है ना, 434 अरब रुपए कराची का बजट इन्होंने सिंध का रखा। उसमें कराची के साथ अगेन दुश्मनी क्या की? कराची के साथ दुश्मनी ये की कि 1% से भी कम रकम कराची बल्दियात के लिए रखी है। अच्छा। अंदाजा कीजिए, जो शहर आपको 500 मिलियन से ज्यादा टैक्स दे रहा है, जिसका 65 to 70% वफाक का हिस्सा बनता है, यानी वफाक को देते हैं,
और सूबाई में तो 95% कराची का टैक्स होता है जिससे सूबाई हुकूमत चलती है। उसके बदले में कराची के साथ ये कर रहे हैं कि 1% पैसे बल्दियात के लिए रखे हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए बल्दियात के लिए 1%, तो ये जो K4 मंसूबा है 40 अरब रुपए चाहिए थे इसके लिए स्टार्टिंग में जी, अभी अभी दोबारा ताकि 3-4 इसको साल पहले मुकम्मल किया जाए 2 जी साल जी में। वापडा ने कहा था कि हम 2 साल में कर देंगे जो अभी इनको दिया सही वापडा, लेकिन उसके लिए पैसे होने चाहिए थे, तो पैसे तो इन्होंने रखे हैं 3 अरब रुपए। तो 3 अरब रुपए में क्या K4 कंप्लीट हो पाएगा? ये मेरा 3 अरब रुपए के तो ये विजिट कर लेंगे। ये अभी ये वो गए थे विजिट करने MQM के 2 लोग और एक नासिर शाह, और वापडा के चेयरमैन से मुलाकात की और जगहों का दौरा किया। तो वो क्या निकला उस दौरे के अंदर? अखराजाती हुए, इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये देख लीजिए ये वो रास्ता है तो जहाँ फिर से ये इतना पाइपलाइन बजट गुजरेगी। रखने का क्या फायदा था? तो बस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मसला ये है कि ना इन्होंने पानी देना है जी ना इन्होंने बिजली देनी है। अब बिजली का मसला भी ये है कि वो खवातीन को वो हरासा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं बिजली वाले, बिजली क्या देंगे? हालांकि ये बिल्कुल एक अजीब सा, आपने देखा ना ये वफाकी मतलब अजीब सी मुतसिब बात की है, वो आप इतनी बड़ी रिपोर्ट सीट पे बैठे कि हैं, आप इतना डिनर ऑफर अच्छा कर आप रहे हैं ओहदा आप। है। मैं तो चलो शख्सियात पे बात नहीं करना चाहता कि ये लेकिन हमारा अभी इस चीज के शख्सियत से अभी इसके का सबूत जो है वो प्रॉपर नहीं देखिए, पेश वफाकी किया गया। मुतसिब को नहीं, अपील चलिए, की वो तो थी, एक अलग वफाकी चीज है। ठीक असल है। बात है कि पूरे Exactly. शहर को हेरसमेंट कर रही है ना हाँ, इलेक्ट्रिक। हाँ। तो ये तो एक ये इंफरादी ये आपका असल पॉइंट है बात कि ये है चले कि ठीक है, सारी- वो वो उनका कारकर्दगी जाती क्या है? वो तो मसला एक जाती हाँ। इसका मसला है। असल तो पूरा कराची शहर आपकी का कारकर्दगी क्या एक है? शहरी भी ऐसा नहीं है जो इस हैरेसमेंट का शिकार सही नहीं बात है, है। इस ज्यादती का शिकार नहीं है। वो लड़की लोगों को ने तो आपने खुदकुशियां चले कर दी, ली जो हैं। खातून थी वो भी इनकी मैनेजमेंट का हिस्सा थी, उसको उसने इल्जाम ये लगाया जो भी है कि वो खाने पे ले जाने पे इसरार करते वगैरह वगैरह। चले जी, उस चक्कर में ना पड़े, वो रिपोर्ट आ गई, ठीक है। वो सजा वजा, लेकिन उनका अपील कहा कि इनका महसूस। लेकिन हाँ जी। ये जो पूरा कराची ले डूबे हैं आप, अंधेरों के अंदर आपने डाल दिया कितने है, जाने के और इलेक्ट्रिक की वजह 12-12 से चली घंटे गई। की लोड शेडिंग है, और उन इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप पामाली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो एक इलाज आपका कस्टमर है जिसको आप खुद कहते हैं जो वक्त पे बिल अदा करता है, और वहां आप नहीं लोड शेडिंग कर सकते। क्या ए क्लास और क्या बी क्लास, इनके तो वो अपने कुछ भी सिस्टम नहीं है। चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहना चाहिए, क्योंकि आपको बताइए क्या मतलब कराची के इश्यूज पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था आज 1 अगस्त है और ज़ाहिर है आज़ादी का जो है वो महीना स्टार्ट हो चुका है। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ये मुल्क हमने बड़ी मोहब्बत से हासिल किया। अपने प्यारों की, अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी गई। किस तरह से जो है मतलब सेलिब्रेशंस की जाएंगी, मैं खालिद साहब आपसे जानूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एमकेएम ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि 1 तारीख से, जिसका आज हमारे इस तरह हो गया कायदे के मदार पे आज तकरीबन हमारी पार्टी के तमाम मरकजी कमेटी से लेके और टाउन तक के हमारे जिम्मेदारान हैं, सीओसी है, एमपी एमएनए है, आज 4 बजे हमारा वक्त था जो वहाँ पे हमारे पूरा बहुत बड़ा वक्त हजारों की तादाद में हमारे साथ ही पहुँच के आज हमने उसका जो है वो शुरू किया है। आज ये अपने 14 रोज़ा जो हमारा प्रोग्राम है, और उसमें आज शाम को गवर्नर हाउस में भी फ्लैग जो है वो राइजिंग सेरेमनी है। और ये मुस्तकिल जो है हर टाउन में और यूसी में और जहाँ जहाँ भी एमक्यूएम के पूरे पाकिस्तान में दफातर हैं और हमारे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे मुसलसल 14 तारीख तक जो हमारे तकरीबात जारी रहेंगी, और लाखों जो है उसमें फ्लैग्स जो है वो तैयार कराए जा रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है। पूरी एक जुबिलेशन का माहौल जो है वो जहाँ जहाँ भी हमारा हल्का असर है, जहाँ जहाँ भी हमारी रीच है वहाँ किया जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान एक बड़ी कुर्बानियों के बाद और एक ख़ास मकसद के लिए पूरी दुनिया का एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, एक नज़रिए के तहत हासिल किया, और उस नज़रिए के तहत यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, 20 लाख जाने की कुर्बानियाँ, और अभी तक देते चले आ रहे हैं और आइंदा भी देंगे। और फिर इस खास मौके पर जब ये अभी इंडिया के साथ एक जंग हुई मुख्तसर, लेकिन उसमें यह कि पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तान आवाम ने जिस तरह यकजहदी का मुजाहरा किया और बहादुरी का मुजाहरा किया, हाँ बहादुरी का मुजाहरा किया, और जिस तरह इंडिया के कई गुना जो हमसे 7-8 गुना बड़ी ताकत है, उसका बजट भी हमसे जो है वो कई गुना ज्यादा है। सही बात है। उनको अपने इत्तेहाद की वजह से अल्लाह ताला की मदद से जिस तरह शिकस्त दी और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, और
तो उसके लिए ख़ास तौर पे इसमें ज़्यादा और इस दफ़ा हमारे जो मनाने की Leadership है, जो उसमें शिद्दत है वो ज़्यादा होगी। चले गुड है, बहुत अच्छी बात है। उसमें ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स होंगे, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ओके। और पूरे पाकिस्तान के अवाम को उसको बाकायदा उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि हम अपने जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया था वो मकसद हासिल करने की अपनी जिद्दत जारी रखें। ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच खालिद सुल्तान साहब, नजीब अय्यूबी साहब। किस तरह जनाब, से पाकिस्तान सेलिब्रेशन? है तो हम सब हैं, बेशक। ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमारी आखिरी उम्मीदों की किरण है। बिल्कुल। इसको सबने मिलके चलना है। और आज ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुनीम जफर साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, और हर साल की तरह इस साल भी जमात इस्लामी का हर टाउन भी, हर इलाका, और हम तो यूथ के अंदर भी और तमाम तबकात के अंदर इंशाल्लाह इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमने एक और काम किया है, हम ग्रीन कराची के 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने की मुहिम भी हमने उसको इसके साथ नक्की किया है 14 अगस्त के साथ, कि सिर्फ पटाखे फोड़ना और लाइटें जलाना मकसद नहीं है। असल में ये हम इस कौम को क्या दे रहे हैं, तो 1 लाख से ज्यादा दरख्त और फिर हर सतह के ऊपर, ताकि हम ग्रीन कराची भी करें। और आखिरी मैसेज मैं ये दूंगा कि ना बिजली है ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। क्या बात है। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच नजीब अय्यूबी साहब, खालिद सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आके जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू की टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ने दास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।